A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train could have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. It was there in 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड 2020 2020 में आया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इट्स इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ट्रेन को ओवर सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा था, लेकिन क्या किया गया 10 किलोमीटर पर आवर इसको बढ़ा दिया गया। जब ये 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर हो गया तो जो टाइम है वो 2 घंटा कम हो गया। जो शेड्यूल टाइम है, जितने टाइम में पहुंचना था उससे 2 घंटा पहले पहुंच गया। सिमिलरली और एक केस है, क्या बोल रहा है, इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अगर 10 किलोमीटर पर आवर उसको डिक्रीज कर दिया जाता है तो क्या होगा, 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। ये सेकंड केस है। तो बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ट्रेन, ये निकालेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना होगा। फॉर्मूला इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, देन इट विल बी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पर स्पीड नहीं दिया हुआ है। लेट दिस स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। स्पीड को मैं मान ले रहा हूँ x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ द ट्रेन शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको। स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर। एंड कितना टाइम लेता है, टाइम भी नहीं दिया हुआ है तो टाइम को ले रहा हूँ y आवर, y घंटा लेता है। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बोल रहा है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कवर्ड जो होगा, डिस्टेंस कवर्ड विल बी स्पीड इनटू टाइम। एंड स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है x है, टाइम कितना है y है, तो डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा x इंटू वाई। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं केस वन। केस वन क्या कह रहा है, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर हो जाता है, तो स्पीड, तो S1 मान ले रहा हूँ यहाँ पर। S1 क्या होगा, S1 पहले S कितना था, स्पीड कितना था, x था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा, इतना किलोमीटर पर आवर kmph। एंड टाइम कितना हो जा रहा है, 2 घंटे घट जा रहा है, तो टाइम होता है y माइनस 2 हो जाएगा, y माइनस 2 आवर हो जाएगा। अकॉर्डिंगली जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर स्पीड S1 इंटू T1। एंड डिस्टेंस का वैल्यू कितना निकालें यहाँ पर, एक्स वाई विच इज इक्वल टू S1 कितना है, x प्लस 10 है, एंड T1 कितना है, y माइनस 2। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई कितना होगा, इट विल बी एक्स वाई। एक्स इंटू माइनस 2 कितना होगा, माइनस 2x। 10 इंटू वाई कितना होगा, इट विल बी 10y। एंड 10 इंटू माइनस 2 हो जाएगा माइनस 20। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स वाई और ये एक्स वाई कट गया। अब जो राइट हैंड साइड में जितना भी टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, देन इट विल बी 2x माइनस 10y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये बन गया एक इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान ले रहा हूँ मैं इसको। अभी केस 2 देखते हैं। केस 2, सेकंड केस में क्या हो रहा है, स्पीड को रिड्यूस किया जा रहा है। यहाँ पर स्पीड कितना है, S2 लिख रहा हूँ। S2 इज इक्वल टू स्पीड पहले कितना था, x था, इसमें से 10 किलोमीटर पर आवर माइनस कर दिया जा रहा है, तो 10 किलोमीटर पर आवर माइनस कर देते हैं, तो x माइनस 10 kmph हो जाएगा इसका स्पीड। एंड T2 कितना हो जाएगा, T2 विल बी टाइम पहले कितना ले रहा था, टाइम पहले ले रहा था y, अब टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज स्पीड हैज़ बिन रिड्यूस्ड, तो y प्लस 3, 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है, अभी इतना घंटा होगा।
तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इक्वल टू S2 इंटू T2 एंड S2 कितना है, S2 इज x माइनस 10 एंड T2 इज इक्वल टू y प्लस 3 एंड डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इक्वल टू एक्स वाई जो को पहले निकाल चुके हैं ऊपर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं x इंटू एक बार y, इट विल बी एक्स वाई, एक्स इंटू प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x एंड माइनस 10 इंटू वाई हो जाएगा माइनस 10y एंड माइनस 10 इंटू 3 हो जाएगा माइनस का 30। दिस इम्प्लाइज दैट अभी एक्स वाई और ये एक्स वाई कट गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में बच गया 0 और राइट हैंड साइड में कितना है 3x माइनस 10y माइनस 30। तो इसको अगर सीधा करके लिख दूं तो 3x माइनस 10y माइनस 30 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा एलिमिनेशन मेथड में इसको सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन 1 लिखा हुआ है 2x माइनस 10y प्लस 20 इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन 2 इज 3x माइनस 10y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो माइनस 10y है, ऊपर नीचे भी माइनस 10y है, तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए एक को प्लस करना पड़ेगा और नीचे वाला को प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो माइनस कर रहे हैं प्लस साइन है वो माइनस हो जाएगा, तो 3x प्लस था माइनस हो गया, माइनस 10y प्लस माइनस है प्लस हो जाएगा ये, एंड माइनस 30 हो जाएगा प्लस 30। अभी minus 3x and plus 2x, minus 3x and plus 2x, it will be minus x and plus 10y and minus 10y, minus 10y plus 10y कट गया, कैंसल्ड आउट। अब बच गया कितना, प्लस 20 एंड प्लस 30, इट विल बी प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 50, x का वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया। दैट मीन्स स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द जो ट्रेन है दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में अगर इसको पुट करते हैं तो ये कितना होगा, इक्वेशन 1 क्या है 2x है, तो 2x, x के जगह में 50 पुट कर लेंगे, माइनस 10y प्लस 20 इज इक्वल टू 0 है। आफ्टर सॉल्विंग दिस ये हो जाएगा 100 माइनस 10y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। माइनस 10y को बाहर ले जाता हूँ, यहाँ पर 100 एंड 20 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 10x बाहर, माइनस 10x बाहर गया तो प्लस 10x हो गया। अब ये 0 0 कट जाएगा, दैट मीन्स 12, y का वैल्यू कितना आएगा 12 आ रहा है। और y क्या है, y इज द टाइम टेकन, कितना टाइम ले रहा है, y घंटा ले रहा है, मतलब 12 घंटा ले रहा है। अगर ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलता है तो उसको 12 घंटा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा था डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन तो d इक्वल टू कितना होगा st, और स्पीड कितना निकला, स्पीड st मतलब x एंड t मतलब y, एंड ये 50 इंटू हो जाएगा 12, 50 इंटू 12 एंड दिस इज इक्वल टू 12 0 जा 0, 600 किलोमीटर होगा। द लेंथ ऑफ द जर्नी और द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन विल बी 6 किलोमीटर। ओके, थैंक यू।